हेलो दोस्तों, मैं तृप्ति शर्मा स्वागत करती हूँ सबका मैथ्स पाठशाला में। आज हम देखेंगे यूपी टेट PYQ 2018 के, जो कि जूनियर क्लास के 6 to 8 के 5 से 6 मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं। क्योंकि इजी लेवल तो सबको आ जाता है, दिक्कत आती है तो मॉडरेट लेवल या टफ़ लेवल में, जो कि टाइम कंज्यूम करता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको सिखा सकूँ। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको बेसिकली हेल्पफुल लगेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन पहला दिया गया है आपके ब्लैक बोर्ड पे, देख सकते हैं। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो ये कह रहा है कि अगर आपके क्यूब की घन, ठीक है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्यूब क्या है। क्यूब क्या होता है? क्यूब के चारों वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और क्यूबॉइड में क्या होता है? तीनों अलग अलग होती हैं। मान लिया ये क्यूब है तो इसमें क्या होगा? L = B = H, मतलब L और B और H तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है ना हमसे कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने %, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला में क्या होता है? 6a², जहाँ पे a क्या होता है? साइड होती है, क्योंकि साइड तीनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे मैं रेशियो मेथड से बताऊंगी, जिससे आपको XYZ कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाता है। पेपर में ऐसे करेंगे गधों वाली मेहनत तो कुछ नहीं होगा। तो रेशियो मेथड सबसे अच्छा, जहाँ जो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है। तो रेशियो में क्या है कि पहले हमारे पास क्या थी? साइड 1 थी मान लिया, और अभी क्या हो गई? बढ़ के 2 हो गई, 2 गुना हो गई। अब हम अगर इस रेशियो के हिसाब से, मान लिया ये साइड है दोनों की, ठीक है, ये पहले की साइड, ये बाद की साइड, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा? 6a² है, तो a की जगह हम पहले 1 रखेंगे, तो 6a² मतलब 6 1 का स्क्वायर। फिर दूसरे में अगर यहाँ पे 2 गुना हो गए तो यहाँ पे 2 लेंगे स्क्वायर, भुजा जो होगी तो 2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 24 आएगा। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है कितने % की वृद्धि हुई। तो वृद्धि हुई का मतलब सबसे पहले हमें वृद्धि निकालना पड़ेगा। पहले 6 था एरिया, अब कितना हो गया? 24 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई? 18 की वृद्धि हुई टोटल। अब हमसे पूछ रहा है कि वृद्धि %, ठीक है, तो % वृद्धि की हमें फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है? जितने की वृद्धि हुई उसको ऊपर लिखते हैं, और जो हमारा ओरिजिनल होता है उसको नीचे लिखते हैं, और 100% से गुणा करते हैं। ठीक है, अब जो कट रहा काट दें, 6 × 18, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 × 100 मतलब 300%। कितना हो जाएगा हमारा? 300%। वृद्धि कितने की हुई? % में 300% की वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है दूसरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a/3 और b/2 = c/1 है, तो a + b + 2c/b का मान क्या होगा? बहुत सारे टीचर होते हैं, इनमें बताएंगे कि आप इनके इक्वल k मान लीजिए या x मान लीजिए, कोई भी वेरिएबल मान के, और एक एक करके ले लीजिए इक्वल में। जैसे a/3 = k लेंगे तो a = 3k हो जाएगा। फिर सेम प्रोसेस करेंगे तो b = 2k हो जाएगा, c का मान k हो जाएगा। बट आपको x y k कुछ भी नहीं मानना है, आपको सीधा क्या करना है? रेशियो मेथड से, कि जो जिसके नीचे दिया गया वही उसकी वैल्यू मान लीजिए। जैसे a/3 है तो हमने क्या किया? हम k की जगह हम 1 मान लेते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। और c बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। वैल्यू क्या निकालनी है हमें? a + b + 2c/b। अब यहाँ पे डायरेक्ट मान रख दीजिए। a बराबर 3 है, b बराबर 2 है, और c बराबर 1 है, तो 2 × 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या? b का मान क्या है हमारा? 2 है, तो 2 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, b का मान क्या है हमारा? 2 है, तो 2 रख देंगे। और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 7, और ये आएगा 2। तो अगर हम भाग देंगे, क्योंकि 7/2 हमारा मैच ही नहीं कर रहा, पॉइंट में दिया, तो 2 3 = 6 और 2 5 = 10, 3.5। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, समीकरण x - ky = 2 और 3x + 2y = -5 के लिए अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन की शर्त क्या है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a1/b1 इज़ नॉट इक्वल टू a2/b2। ये होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कि a1 क्या है, b1 क्या है, a2 b2 क्या है? तो हमारी एक इक्वेशन होती है, हमने पढ़ा होगा, a1x
प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। सेम प्रोसेस में A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 को पहले समीकरण से और समीकरण 2 को दूसरे समीकरण से कंपेयर कर लेते हैं और यहाँ से A1 B1 और C1 A2 B2 C1 C2 का मान निकालेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से, अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो तो इसको हम क्या करेंगे, 2 को इधर बुलाएंगे तो ये माइनस का 2 आएगा और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसको इधर बुलाएंगे तो ये बाउंड्री क्रॉस करेगी तो प्लस का हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। लेकिन हमें C की ये वैल्यू यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि A B के से ही हमारा मान निकल आएगा। अब यहाँ पे A1 क्या आएगा, A1 x का 1 है तो 1 आ जाएगा। A1 क्या है, x का मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारे पास 1 दिया है तो A1 अगर हम पहले समीकरण से कंपेयर करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारा, 1 रख दिया। B1 क्या है हमारा, माइनस का 2 माइनस का k है। ठीक है, और इज़ नॉट इक्वल टू A2 कितना है हमारा 3 है और B2 कितना है 2 है। अब यहाँ से अगर हम k का मान निकालेंगे क्योंकि k अपॉन में है तो k को ऊपर ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो इधर का क्या होगा, जो फ्रैक्शन होगा वो पलट जाएगा। तो माइनस k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 आ जाएगा। और अगर हमें k का मान निकालना है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा 2/3। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -2/3। वैल्यू नहीं होगी, ये इज नॉट इक्वल टू चल रहा था तो ये करना है हमारा। ठीक है, दोनों जगह इज नॉट इक्वल टू, तो k इज नॉट इक्वल टू -2/3। देखो ऑप्शन में ये भी है और ये भी है, इसलिए ध्यान रखना है कि इज नॉट इक्वल टू है तो इज नॉट इक्वल टू वाला आंसर होगा, नहीं तो जल्दी जल्दी में ऑप्शन गलत चूज हो जाता है, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं इतने मतलब 3 बिंदु दिए गए हैं और कह रहा है उसका केंद्रक निकालना है। ठीक है, केंद्रक निकालना है तो क्या करेंगे हम, केंद्रक का फॉर्मूला होता है, जब 3 बिंदु दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, x और y निकालना है। x और y केंद्रक मान लिया तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कर देंगे। सेम प्रोसेस में y का भी निकालेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू में अब हम क्या करें, x1 y1 कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि कोई भी बिंदु होता है तो x और y के फॉर्म में होता है। तो मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब यहाँ से वैल्यू रख देंगे, x1 कितना है 3 है, x2 कितना है 6 है और x3 कितना है -3 है। और उसके बाद नीचे 3 है, y कितना है, y1 कितना है, ये 5 है, y2 कितना है, y है और y3 कितना है 4 है और अपॉन में 3 है। अब यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से देखिए -3 और +3 कट जाएगा, ये -3 +3 कट जाए तो यहाँ पे बचा 6/3। x की वैल्यू क्या बचा 6/3, यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू क्या है 2। अब ज़्यादा में अगर यहाँ पे मान लिया केवल ये इस एक ही ऑप्शन में x बराबर 2 होता तो हमारा आंसर यहीं से आ जाता, पूरा नहीं सॉल्व करना पड़ता। इसीलिए ऑप्शन भी साथ में देखते चलना। ये दोनों कट गए, ये दोनों में दिया x बराबर 2 तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमें y का मान निकालेंगे, y का मान कैसे निकालेंगे, ओ माय गॉड मैंने तो पूरा काट दिया, कोई बात नहीं। हमारे पास x की वैल्यू आ गई थी, हमें y का मान निकालना है। x की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 2, y का मान निकालना है। y बराबर क्या था 5 + y + 4/3 यही था। तो अब इसको हम जोड़ देंगे, 5 4 9 प्लस y/3। y अब 3 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y = 9 + y। इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, इतना तो आना ही चाहिए। y को इधर भेजेंगे तो ये घट जाएगा कि 3y - y = 9, ये हो जाएगा 2y = 9। अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का ट्रांसफ़र करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। अब इसमें 3 दिया तो ये कट गया, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक संख्या का, मैंने इजी भी ले लिया ताकि आपका मूड अच्छा हो जाए, एकदम आपको वो ना लगे कि बहुत हमें कुछ नहीं आ रहा। एक संख्या का 20% बराबर 40 है, तो संख्या ये तो बहुत ईजी है। 20% क्या है, एक संख्या का 40 है, तो मान लिया x का 20% 40 है। तो यहाँ से हम निकालेंगे 40 और यहाँ पे देखिए 20% का मतलब 20/100। ठीक है, तो 20/100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो 20 × 5 = 100, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 × 5 = 20।
क्या हो जाएगा 200, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 200। इससे भी और इजी कर सकते थे। अब अगर आपको 20% की वैल्यू पता है तो 1/5 डायरेक्ट रखते हैं और डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, ठीक है। इसमें तो पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं, आप माइंड में भी कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई थिंक नंबर गलत हो गया है, कोई बात नहीं, आप नंबर पे नहीं क्वेश्चन पे जाइए। त्रिभुज के कोण 2x 3x 4x हैं तो x का मान लिया कोई त्रिभुज बनाया है हमने, ठीक है। उसके कोण दिए गए हैं अलग अलग, 2x 3x और 4x दिए गए हैं। कह रहा है इसका मान x का मान निकालना। तो हमें पता है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर हम तीनों का योग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 5 5 4 9, मतलब 9x की वैल्यू 180 दी गई है। तो x की वैल्यू कैसे होगी 180, 9 को इधर भेजेंगे तो अपॉन में जाएगा तो काट देंगे, 9 दूना 18 मतलब 20। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री। राइट आंसर सी हो जाएगा। आई होप आप लोगों एंड तक बने हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह यूपी टेट के PYQ लेकर, चाहे प्राइमरी को या जूनियर, दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई नहीं देखा है कि आपका पेपर ईजी आएगा या मॉडरेट आएगा या टफ आएगा। तो हर लेवल के लिए आपको तैयार रहना है। मिलते हैं फिर, बाय बाय।